दिस इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो इलेक्ट्रॉन है इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज विद इन द बोर्स एटम एनो इज अप्रोक्सीमेटली, दीज आर द ऑप्शन। ठीक है, तो इसने जो कहा है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, और प्रोबेबिलिटी क्या है जो इलेक्ट्रॉन इज विद इन द बोर्स रेडियस, ठीक है, विद इन द बोर्स रेडियस है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फॉर दैट वी हैव टू नो द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये जो ए नोट है, ये दिस ए नोट 1/√π ए नोट क्यूब e⁻⁻r/a0, दिस इज व्हाट बोर्स रेडियस। फाइन, ठीक है। अभी ये जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है फ्रॉम 0 से ए नोट, ठीक है, बिकॉज विद इन द बोर्स रेडियस। तो ये 3D है, सो देयर विल बी 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a0, 0 to π, 0 to 2π, psi star psi and this is delta. तो in terms of delta I written r² dr sin theta d theta d phi, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है वो 4π आता है। फाइन, तो इफ वी टेक दिस sin थीटा डी थीटा डी फाई को हम इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो क्या आता है, sin थीटा डी थीटा डी फाई और माइनस, तो sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस थीटा आएगा, ठीक है। और ये अगर 2π, तो कोस थीटा को अगर कोस पाई डालो तो -1, कोस 0 -1 इंटू 2π इट विल बी, सो दिस विल बी 4π। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस इज 4π। फाइन, तो अभी इधर भी हम डालते हैं साई स्टार साई को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो 1/π a0 क्यूब e⁻²r/a0 4π r² dr, ठीक है। तो फाइनली पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4π a0 क्यूब r² e⁻²r/a0 dr, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इट्स इजी इंटीग्रेशन बट इट्स लिटिल बिट लेंथी, ठीक है। r² e⁻²r/a0 dr, तो इसको अगर करेंगे तो a इंटू बी या कुछ भी u इंटू वी इंटीग्रेशन जो होता है वैसे हमें करना पड़ेगा। r² को हमें बाहर रखना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -a0/2 e⁻²r/a0 0 to a0 माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा r² का, तो क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। और फिर इसका ये इसका इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी दिस, राइट, a0/2 इसका कोफिशिएंट हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टू द पावर -2r/a0 dr, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको हम लिमिट पुट करते हैं, तो अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a0 को अगर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा a0 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, a0/2 e², ठीक है, राइट। और फिर हमारा ये a0 हो गया, जो ये a0 हो गया, ये बाहर आ गया। देन वी आर हैविंग इंटीग्रेशन 0 to a0 r e⁻²r/a0 dr, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया जो पहला टर्म था आपका, प्लस a0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, a0 हो गया। फिर इसको सिमिलर वे को हम क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट हो गया -a0/2, फिर माइनस ये हो गया आपका -1 ना, ये किसका डिफरेंशिएशन, r का डिफरेंशिएशन है। देन अगेन माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेम है a0, इसमें हम अगर लिमिट बिठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a0²/2 e⁻² a0/2। फिर ये जो है ये हमारा क्या है, ये टर्म है, ठीक है, माइनस प्लस a0/2, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -a0/2 e⁻²r/a0 0 to a0, ठीक है। नेक्स्ट, -a0³/2 e² प्लस a0 -a0²/2 e², ठीक है, माइनस a0² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और -e² -1, ठीक है। इसका लिमिट पुट करते थे, ऐसा है। फिर फाइनली जो हमारा आंसर क्या आता है, ये टर्म, और इसको मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या हो जाए, a0³/2 e² -a0³/4 e² प्लस a0³/4, ठीक है, एंड -a0³/e² माइनस, ठीक है। ये जो अगर तुम दोनों टर्म प्लस कर दे तो फिर ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, a0³ जो है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं,
ऐसा लिख सकते हैं 5n0³/4d², ठीक है, दोनों को सम करके। फाइनली जो प्रोबेबिलिटी था उसका बाहर क्या था 4/a0³, ठीक है, a0³ बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आएगा, कैंसिल होगा, ठीक है, विल बी लेफ्ट विथ 5/e²+1। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट 0.32 बाई रिप्लेसिंग e इक्वल टू 2.718 जो इसका वैल्यू होता है, राइट, एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये 0.32 ना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, A B C, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, सो थैंक यू सो मच।